और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी कोरोना हो गया है, कोरोना संक्रमित हो पाए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना विस्फोट हुआ है, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी रिपोर्ट जो है वो बता रही है कि उन्हें कोरोना हुआ है, संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाल ही में चंडीगढ़ में वो विक्ट्री मार्च भी निकाल कर लौटे हैं। इस तरह से पंजाब में भी कोरोना विस्फोट हुआ है, दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी। और कल देहरादून में थे मुख्यमंत्री केजरीवाल और ऐसे में अब आज उनकी रिपोर्ट बता रही है कि वो कोरोना संक्रमित हुए हैं। देखिए अपर्णा, अभी अरविंद केजरीवाल ने 1 मिनट पहले ये ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे कोरोना हो गया है, माइल्ड सिम्टम्स है, मैं पॉजिटिव आया हूं, अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, घर पर ही आइसोलेट कर लिया है। और जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं पिछले कुछ दिनों में, वो भी अपने आप को आइसोलेट करें और अपना टेस्ट करवाएं। ये बहुत अहम है। खुद अब से 1 से 1.5 मिनट पहले अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट किया है। और यहां पर अब किस तरीके से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी, बड़ा सवाल है, क्योंकि तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जहां भी जा रहे हैं एक बड़ा हुजूम उनके साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रफुल्ल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, खुद अरविंद केजरीवाल ने इस बात की जानकारी दी है कि उन्हें कोरोना हो गया है। जी, अब से 2 मिनट पहले खुद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि उन्हें हल्के लक्षण है, कोरोना पॉजिटिव है और हल्के लक्षण है, खुद को उन्होंने आइसोलेट कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज उन्होंने ये ट्वीट किया, लेकिन कल तक वो चुनाव प्रचार में थे, कल देहरादून में थे, इससे पहले भी लगातार वो पंजाब में चुनाव प्रचार करते रहे, तो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि अब वो कल ही वापस आए हैं और आज सुबह जो उन्होंने जानकारी दी है कि वो उनके लक्षण भी हैं थोड़े से, हालांकि वो माइल्ड हैं और उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। लेकिन कल वो लोगों के बीच में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लोगों के साथ मिलना जुलना भी हुआ है, तो कल लौटे हैं। इसके अलावा आज उन्हें विधानसभा के सत्र में भी शामिल होना था, डीडीएमए की बैठक में शामिल होना था, हालांकि उससे पहले ही उन्होंने जानकारी दी और आइसोलेट कर लिया है। लेकिन वो खुद भी संक्रमित हो गए हैं और दिल्ली में जिस तरह से मामले बढ़ रहे थे उसको लेकर वो कह रहे थे कि चिंता की बात नहीं, अगर सावधानी बरते जाए। तो यहाँ पर खुद संक्रमित हुए हैं और जिस तरह से कल रैली और बाकी जगहों पर तस्वीरें दिख रहे हैं, वो सावधानी वहां नहीं दिख रही थी। जी प्रफुल्ल, देखिए आप बड़ी बात उठा रहे हैं। सवाल ये है कि एबीपी न्यूज भी बार बार अपनी मुहिम के तहत ये अपील करता रहा है कि चुनावी रैलियां बंद हो ताकि जिंदगी जो है वो बची रह सके। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए तो खुद संदेश जारी करते हैं कि लोग सावधान रहें और फिर रैली करने के लिए चले जाते हैं। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल क्यों, तमाम राजनीतिक पार्टियां ऐसा ही कर रही हैं। लापरवाही चरम पर है और अब ये तो सिर्फ उसकी एक बानगी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सबसे अपील भी कर रहे हैं, रैलियों में भी जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये सभी राजनीतिक दलों पे लागू होता है कि हर कोई ये चिंता जाहिर कर रहा है, अपने राज्य में ये कह रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर सख्ती भी लागू लोगों पे की जा रही है, जननेता पे नहीं हो रही है। देखिए कल 3 जनवरी को सुबह 11:30 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल एयरपोर्ट पहुंचे और अपने पार्टी के लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की, परेड ग्राउंड गए जहां पर सभा की और वापस उसके बाद दिल्ली और उसके बाद भी यहाँ पर एक बैठक हुई। तो आप देखिए कि लगातार वो ओमिक्रॉन और बाकी चीजों को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, चेताते रहे कि देखिए बढ़ रहा है, सावधानी बरतेंगे तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन खुद शायद वो सावधानी बरतना भूल गए और बाकी जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो भी शायद वो इस बात को भूल रहे हैं कि जो लोगों से वो अपील कर रहे हैं वो खुद पर भी लागू करनी पड़ेगी ताकि ऐसा ना हो। और आज अरविंद केजरीवाल ने खुद ये ट्वीट करके बता दिया कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। प्रफुल्ल, पंजाब से लेकर यूपी से लेकर उत्तराखंड, कई लोगों से उनकी इस दौरान मुलाकात हुई है, तो ये कह सकते हैं कि अब उनके लिए भी खतरा है, वो भी जल्द से जल्द अपना टेस्ट कराएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ये ट्वीट कर लिखा है कि जो भी लोग इस दौरान उनके संपर्क में आए, हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है संपर्क की, तो ऐसे में सभी लोगों से अपील है कि वो एहतियात बरतें। बिल्कुल, देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का नियम है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, उसके हिसाब से जो संक्रमित व्यक्ति होता है उससे पिछले 48 घंटों में मिले हुए लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जाती है, जिनसे वो मुलाकात किए थे और जिन लोगों के संपर्क में लगातार रहे। तो ऐसे अगर लिस्ट निकाली जाए तो काफी लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, क्योंकि वो दिल्ली से फ्लाइट में गए थे, वहां जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बीजापुर के हाउस से मुलाकात की थी पार्टी के नेताओं के साथ, उसके बाद परेड ग्राउंड पे सभा की थी, उसके बाद दिल्ली वापस लौटे, अपने बाकी लोगों से यहाँ पर दिल्ली में पार्टी के लोगों से मुलाकात की। तो काफी लंबी चौड़ी लिस्ट था। परसों भी जो जिन लोगों से उन्होंने मुलाकात की है उनका भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग किया जाएगा, उन लोगों को भी अपने आप को आइसोलेट करना होगा, उनकी भी टेस्टिंग होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग ये दोनों अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के संपर्क में आए हैं, अब संक्रमित हैं
बिल्कुल। तो ये एक 48 घंटे में जितने भी लोग हैं उन सबको अपने आप को आइसोलेट करना होगा, उन सबको अपने टेस्टिंग करानी पड़ेगी। और तस्वीर भी यहाँ पर प्रफुल्ल हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से रोड शो निकालने के दौरान अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे थे, मास्क किसी के चेहरे पर नहीं था। ये अपील हम लगातार एबीपी न्यूज कर रहा है कि देखिए जो कोविड गाइडलाइन है उनका पालन करें। प्रफुल्ल, एक सवाल यहाँ पर यह भी हो जाता है कि जो आज की बैठक है दिल्ली में वो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी कि अगला कदम क्या होगा, अब उस बैठक में किस तरह से काम हो सकता है? देखिए, अब ये हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल डीडीएमए की बैठक में शामिल हो, लेकिन वर्चुअली शामिल हो, वो अपने घर से ही वर्चुअली बैठक में शामिल हो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये बैठक। क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट और डबलिंग टाइम है वो काफी ज्यादा है, तो उसको लेकर ये बैठक की गई थी। और जो ग्राफ सिस्टम है उसका हिसाब से जो पॉजिटिविटी रेट है उस हिसाब से तो अब तक दिल्ली में काफी ज्यादा सख्ती हो जानी चाहिए थी। तो अब आगे क्या करना है इसका फैसला सिर्फ डीडीएमए की बैठक में ही हो पाएगा। तो आज वो बैठक काफी अहम थी, जिसमें शायद हो सकता है था कि कुछ सख्त कदम लिए जा सकते हैं और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये संभावना है कि अब अरविंद केजरीवाल शायद वर्चुअली बैठक में शामिल हों। और एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि विधानसभा का सत्र था जिसमें आज उनको शामिल होना था, तो वहां वो नहीं जाएंगे, लेकिन इस बैठक में जरूर शामिल होंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। क्योंकि दिल्ली में अब कोरोना के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ ओमिक्रॉन के मामले भी सामने आए हैं। बिल्कुल प्रफुल्ल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया है और जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, हल्के लक्षण है। जो लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं कृपया वो अपना टेस्ट करवा लें। ये अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। प्रफुल्ल, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा गया है? देखिए, अब जो नियम है उसके मुताबिक जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एट रिस्क कंट्री से आने वाले लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग हो रहा है। उसके अलावा जितने सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं उसमें से 5% जो सैंपल्स है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। तो फिलहाल जिस तरह से केसेस आ रहे हैं और जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस आ रहे हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। जो इंसाकॉक की 38 लैब्स हैं उसमें ये सारे जो सैंपल्स हैं उनमें रैंडमली लिया जाता है। तो फिलहाल जो अरविंद केजरीवाल के टेस्ट हुए हैं तो शायद हो सकता है कि उनके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए रिपोर्ट भेजी जाए और टेस्ट किया जाए कि किस वेरिएंट से वो संक्रमित है। लेकिन जो नियम है वो ये है कि एट रिस्क कंट्री से आने वाले लोगों के सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग किया जा रहा है और जो भारत में ही जो सैंपल्स हैं उनके इसमें 2 से 5% जो है रैंडमली सैंपल लिए जाते हैं। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल पॉजिटिव हुए हैं, तो यही जानकारी है। लेकिन अब वो वेरिएंट कौन सा है, डेल्टा है या ओमिक्रॉन है, इसके बारे में वक्त लगेगा। क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग अगर होती भी है तो अगले 2 से 3 दिन का वक्त इसमें लग जाता है पता करने में कि वेरिएंट कौन सा था। जी, बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद कोरोना संक्रमित हो गए हैं और उसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है, आइसोलेट कर लिया है, लेकिन खुद भी वो रैलियों में शामिल हो रहे थे। और इसीलिए बार बार एबीपी न्यूज पर हम ये अपील कर रहे हैं कि रैलियों पर पाबंदी लगे ताकि बची रहे जिंदगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।